Morning student, stay home, stay safe. Now this date I am discuss the new chapter psychology and sports 2019 and 20 syllabus psychology and sports chapter 9. ओके, जैसे ओल्ड बुक होगी आपके पास चैप्टर 11 लिखा होगा, बट 2020 में आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं और उसमें भी कोर्सेज को रिड्यूस कर दिया गया है। यहाँ आपका 9 नंबर चैप्टर हो गया साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं बेसिकली उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पढ़ना पर्सनालिटी इट डिफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेट एंड टाइप्स, सेल्डन एंड जंग्स क्लासिफिकेशन एंड बिग 5 थियरीज आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट पढ़ना है मोटिवेशन इट्स टाइप्स एंड टेक्निक्स, एंड थर्ड पढ़ना है मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स। नाउ डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। The word personality is derived from the Latin word persona, which means mask. A mask was worn by various actors in dramas in those days of ancient Greek civilization. Personality usually means that an individual is much more than his outer appearance. Personality is a dynamic and organized set of characteristics possessed by a person that influence his her cognitions, emotions, motivation and behavior in various situations. Personality also refers to the patterns of thought, feeling, social adjustments, etc. etc. It means पर्सनालिटी जो होती है वो पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व, वो लैटिन वर्ड्स परसोना से बना हुआ है। लैटिन वर्ड परसोना से बना हुआ है। ये जो परसोना है इसकी मीनिंग होती है मास्क। मास्क मीन्स होता है मुखौटा। एशियंट ग्रीक में जो ड्रामा प्ले होता था उसमें जो एक्टर्स जो होते थे वो मास्क पहन के एक्टिंग करते थे। जनरल में कह सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसके बाहरी रूप रंग से ही नहीं होता, व्यक्तित्व तो किसी व्यक्ति के गुणों का एक संगठित सक्रिय समुच्चय है। मीन्स व्यक्तित्व सिर्फ बॉडी साइज शेप से ही नहीं, उसके वर्क से भी डिसाइड होता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो साइज शेप और इसमें आपको अच्छे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उनका जो वर्क होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। लाइक APJ अब्दुल कलाम, आप देख सकते हैं कि पर्सनालिटी उतनी अट्रैक्टिव तो नहीं है। पर्सनालिटी मीन्स साइज एंड शेप बट वर्क इज़ ग्रेटर। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से पर्सनालिटी मीन्स पूरा, जहाँ सारी चीज़ों का जो क्या हो समुच्चय हो वो पर्सनालिटी कहलाती है। मीन्स वो पर्सनालिटी सिर्फ साइज शेप से नहीं बल्कि उसके वर्क से, उसके गुणों कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोल सकते हैं, ये सबका जो पूरा एक समुच्चय होता है जिसको एक बंच बोलते हैं, उससे पर्सनालिटी बनती है। उसमें आप जान सकते हैं उसका नॉलेज, उसका इमोशंस मीन्स उसका ज्ञान, उसकी भावनाएं, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। ये सारे क्या होते हैं जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो व्यक्तित्व के पर्सनालिटी को क्या करता है, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता रहता है। व्यक्तित्व से अभिप्राय, विचारों के ढांचों, भावनाओं, सामाजिक समायोजनों तथा समय समय पर किसी व्यक्ति द्वारा निरंतर प्रदर्शित व्यवहार से है, जो किसी व्यक्ति को आशाओं, आत्मबोधों, दृष्टिकोण, मूल्यों को अधिक प्रभावित करता है। अभी तक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की परिभाषा पर एक मत नहीं बन पाया है, लेकिन कुछ ऐसी डिफिनेशंस है जिसको हम पढ़ के कुछ हद तक पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू मन, इन्होंने कहा इट इज़ डिफाइंड एज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स स्ट्रक्चर्स मोड्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड्स। अकॉर्डिंग टू मन, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, उसका रुचियों मीन्स इंटरेस्ट, उसका दृष्टिकोण एंड उसकी कैपेसिटी
उसका इंटरेस्ट, एटीट्यूड, कैपेसिटी, इन सब पे क्या करता है, तरीकों का सबसे विशिष्ट अंकन है। ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा होती हैं तो उसके एक क्या होता है, एक पर्सनालिटी बनती है। नेक्स्ट है मार्टन प्रिंस। मार्टन प्रिंस के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल innate disposition, impulse, tendencies, appetites, and instinct of individual, and the disposition and tendencies acquired by experiences। मार्टिन प्रिंस के अनुसार व्यक्ति की सभी प्रकार की जन्मजात प्रकृतियाँ मीन्स जन्मजात प्रक्रिया में बायोलॉजिकल इनिट डिस्पोजिशन, उसका इमोशन, आवेग, प्रवृत्तियाँ, इच्छाएं, मूल प्रवृत्तियाँ तथा अनुभव द्वारा अर्जित बातों का योग व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट है आलपोर्ट। अकॉर्डिंग टू आलपोर्ट, पर्सनालिटी इज ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विथ इन द इंडिविजुअल ऑफ द दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। इट मीन्स कि व्यक्ति में उन मन शारीरिक पद्धतियों का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है कि किस तरीके से वो उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट करता है। ये पर्सनालिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में करते हैं, डेवलप करते हैं। वाटसन के अकॉर्डिंग टू वाटसन, पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज़ that can be discovered over a long enough period of time to give reliable information। लंबे समय तक किए गए वास्तविक निरीक्षण से प्राप्त विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर खोजी गई व्यक्ति की क्रियाओं का समूह उसका व्यक्तित्व है। नेक्स्ट है आइजैक। पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ द एक्चुअल और पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। व्यक्तित्व जीव के वास्तविक या संभावित व्यवहार के प्रतिमानों या नमूनों का कुछ जोड़ होता है। ये सब क्या है, डिफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी है। तो मीनिंग एंड डिफिनेशन, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।